दोस्तों, शारीरिक संबंध बनाने के दौरान शरीर में कई प्रकार के शारीरिक और भावनात्मक बदलाव होते हैं, जिन्हें 4 स्टेप्स में बांटा जाता है। और इन्हीं 4 स्टेप्स यानी 4 चरणों के साइकिल को शारीरिक संबंध रिस्पॉन्स साइकिल कहा जाता है, जिसमें ऑर्गेज्म सबसे छोटा चरण होता है। शारीरिक संबंध रिस्पॉन्स साइकिल के 4 चरणों कौन कौन से हैं, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट Dr.Shakya और आप देख रहे हैं नमो योगा यूट्यूब चैनल। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। शारीरिक संबंध बनाने के लिए रिस्पॉन्स साइकिल क्या है? दोस्तों, असल में कपल्स के रिश्ते को मजबूत बनाने और उन्हें करीब लाने वाली एक्टिविटी से शारीरिक संबंध कहते हैं। कोई जितना सहज समझा जाता है, यह उतना है नहीं, और इसकी सही समझ न होने की वजह से कपल्स शारीरिक संबंध का पूरा आनंद नहीं ले पाते। शारीरिक संबंध के दौरान शारीरिक और भावनात्मक बदलाव एक क्रम में होते हैं, यानी धीरे धीरे कपल्स ऑर्गेज्म फील करते हैं। ये अचानक नहीं होता। शारीरिक संबंध बनाने की जो एक्टिविटी है, इसी क्रम को शारीरिक संबंध रिस्पॉन्स साइकिल कहा जाता है। तो इन शारीरिक संबंध के रिस्पॉन्स साइकिल के बारे में आइए जानते हैं। दोस्तों, शारीरिक संबंध का आनंद उठाने के लिए सबसे पहले शारीरिक संबंध की इच्छा का होना जरूरी होता है, और फिर उत्तेजना जो ऑर्गेज्म तक पहुंचाती है, और उसके बाद मिलती है संतुष्टि, जिसे शारीरिक संबंध का सेटिस्फैक्शन कहा जाता है। और यही शारीरिक संबंध रिस्पॉन्स साइकिल के 4 चरण हैं। महिला और पुरुष दोनों ही इन चरणों का अनुभव करते हैं, लेकिन इसका समय दोनों पार्टनर के लिए अलग अलग हो सकता है। जैसे जरूरी नहीं कि दोनों पार्टनर एक ही समय पर ऑर्गेज्म का अनुभव करें। इसके अलावा प्रत्येक चरण में कोई व्यक्ति कितनी तेजी से प्रतिक्रिया करता है, यह भी अलग अलग होता है। बहुत सी महिलाएं इस क्रम में शारीरिक संबंध बनाने के चरणों से नहीं गुजरती। शारीरिक संबंध बनाने की एक्टिविटी के अलग अलग चरणों में कई तरह के मनोवैज्ञानिक बदलाव होते हैं। कोई व्यक्ति इन सभी का अनुभव कर सकता है, कोई कुछ का तो कोई कुछ भी अनुभव नहीं करता। दोस्तों, शारीरिक संबंध का पहला चरण होता है इच्छा। शारीरिक संबंध का आनंद उठाने के लिए सबसे पहले शारीरिक संबंध की इच्छा होना जरूरी होता है, जिसे शारीरिक संबंध इच्छा कहते हैं, डिजायर कहते हैं। यह कुछ मिनट से लेकर कुछ घंटों तक के लिए हो सकती है। इस चरण में आपके शरीर में विभिन्न प्रकार के बदलाव होते हैं। कौन से बदलाव हैं? मांसपेशियों में तनाव बढ़ जाना, दिल की धड़कन बढ़ जाना, त्वचा लाल हो जाना, निप्पल सख्त और उभरे हुए नजर आना, जननांगों में ब्लड फ्लो बढ़ जाना, जिससे महिलाओं के क्लिटोरिस और लेबिया माइनोरा में सूजन हो जाती है। पुरुषों के प्राइवेट पार्ट्स में इरेक्शन होता है, या फिर महिलाओं के प्राइवेट पार्ट्स में लुब्रिकेशन हो जाता है। वहाँ पे फ्लूइड आके उसको लुब्रिकेट कर देता है, उसका शुरू हो जाता है। इसके अलावा महिलाओं के
ब्रेस्ट बड़े हो जाते हैं और उनके प्राइवेट पार्ट की दीवार में सूजन आ जाती है। पुरुषों के अंडकोश में सूजन आ जाती है, उनके स्क्रोटम टाइट हो जाते हैं। इसके बाद उससे एक लिक्विड निकलने लगता है। याद रखिए, हर पुरुष का शारीरिक संबंध बनाने का अनुभव अलग अलग होता है। हो सकता है जो मैंने अभी आपको बातें बताई उनमें से कुछ बदलाव हो या ना हो। अब कुछ का ही अनुभव करें या कुछ का अनुभव ना हो, यह हर किसी व्यक्ति में अलग अलग होता है। यहाँ तक कि कुछ लोगों को उत्तेजना के बाद शारीरिक संबंध की इच्छा होती है। दूसरा चरण है उत्तेजना, एरोसन। यह शारीरिक संबंध बनाने की जो एक्टिविटी है उसका दूसरा फेज है। उत्तेजना बढ़ने पर ही व्यक्ति ऑर्गेज्म प्राप्त की ओर जाता है। इस चरण में आमतौर पर शरीर में विभिन्न प्रकार के बदलाव होते हैं। कौन से बदलाव हैं? आइए उनको भी जानते हैं। दोस्तों, पहले चरण में जो शारीरिक बदलाव होते हैं वह इस चरण में और तीव्र हो जाते हैं। ब्लड फ्लो बढ़ने से महिला का प्राइवेट पार्ट्स का साइज और सूजन के कारण बढ़ता जाता है और दीवारें गहरे रंग की हो जाती हैं। महिलाओं के क्लिटोरिस बहुत संवेदनशील हो जाते हैं और छूने पर दर्द होता है। सांसें, दिल की धड़कन और ब्लड प्रेशर लगातार बढ़ता रहता है। चेहरे, पैर और हाथों की मांसपेशियों में ऐंठन महसूस होने लगती है। मांसपेशियां में मसल्स में तनाव होने लगता है। इसके बाद तीसरा चरण है ऑर्गेज्म। जी हाँ दोस्तों, यह चरण शारीरिक संबंध के रेस्पॉन्स साइकिल का क्लाइमेक्स है। यह सबसे छोटा होता है और बस कुछ सेकंड का होता है। इस चरण की विभिन्न प्रकार की विशेषता हो सकती है, तो आइए उनके बारे में भी जान लेते हैं। मांसपेशियों में संकुचन होना शुरू हो जाता है जिस पर आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तेजी से ऑक्सीजन लेने के कारण ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट और सांसें बहुत तेजी से हो जाती हैं, बहुत तेजी से चलने लगती हैं। पैरों की मांसपेशियों में ऐंठन हो जाती है। शारीरिक संबंध टेंशन अचानक से कम हो जाती है और महिलाओं के प्राइवेट पार्ट्स की मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं और गर्भाशय में रिदमिक संकुचन होता है। पुरुषों के प्राइवेट पार्ट्स की मांसपेशियों को रिदमिक संकुचन होता है। इससे रेगुलेशन होता है। पूरे शरीर में रैश या शारीरिक संबंध और फ्लश उभर सकते हैं। और चौथा चरण है संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन। इस चरण को शारीरिक संबंध का सेटिस्फैक्शन भी कहा जाता है, जिसमें ऑर्गेज्म की प्राप्ति के बाद शरीर अपने पुराने रूप और रंग में लौट करके सामान्य रूप से काम करने के लिए तैयार होता है। कुछ लोगों को थकान का अनुभव हो सकता है। कुछ महिलाएं इस चरण के बाद आगे की शारीरिक संबंध बनाने की एक्टिविटी के लिए भी तुरंत तैयार रहती है, यानी वह मल्टीपल ऑर्गेज्म का अनुभव कर सकती है। जबकि आमतौर पर पुरुषों को सामान्य होने और दोबारा शारीरिक संबंध बनाने के लिए तैयार होने में वक्त लगता है। इसे रिफ्रैक्टरी पीरियड्स कहा जाता है। इसका मतलब है कि इस दौरान
वह दोबारा ऑर्गेज्म तक नहीं पहुंच सकते। रिफ्रैक्टरी पीरियड का समय हर किसी में अलग अलग होता है और इस पर उम्र का भी असर होता है। दोस्तों, सवाल बनता है, क्या हर कोई एक जैसे ही शारीरिक संबंध रिस्पॉन्स साइकिल से गुजरता है? नहीं। शारीरिक संबंध का जो रिस्पॉन्स साइकिल है, हर किसी का अनुभव इसमें एक सा नहीं होता। कुछ महिलाओं का ऑर्गेज्म का अनुभव नहीं होता तो बहुत से उत्तेजित नहीं हो पाते। किसी को भी शारीरिक संबंध की इच्छा या डिजायर या उत्तेजना के चरणों के बाद महसूस होती है। यह हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है और किसी चरण का समय भी एक समान नहीं होता। हर व्यक्ति को शारीरिक संबंध का जो फेज है, इसके दौरान होने वाले अपने शारीरिक और मानसिक बदलाव को नोटिस करना चाहिए, उनके ऊपर फोकस करना चाहिए। एक सवाल बनता है कि यदि आप शारीरिक संबंध का जो रिस्पॉन्स साइकिल है उसको पूरा नहीं करते तो क्या होता है? दोस्तों, यदि आप साइकिल पूरा करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते तो आप निराश हो सकते हैं। साथ ही क्योंकि उत्तेजना से जननांग में ब्लड फ्लो बढ़ता है, ऐसे में ऑर्गेज्म तक नहीं पहुंच पाने पर पेल्विक कंजेशन या भारीपन महसूस हो सकता है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं के लिए ऑर्गेज्म तक पहुंचना या इसे महसूस करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसकी एक बड़ी वजह तो तनाव है। उन्हें ऑफिस से लेकर घर परिवार तक की टेंशन होती है, जिसकी वजह से वह शारीरिक संबंध की जो एक्टिविटी है उसको पूरी तरह से एंजॉय नहीं कर पाते। ऐसे में तनाव दूर करने की कोशिश करना तो ज़रूरी ही है, साथ ही पार्टनर भी इसमें उसकी मदद